आगे आपको अपडेट करते हैं एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। लखनऊ के 66 परिषदीय स्कूलों की बिजली कटी है। जी हां, बिजली बिल का भुगतान न होने की बात कहते हुए बिजली विभाग ने इन 66 परिषदीय स्कूलों की बिजली काट दी। भीषण गर्मी में इन स्कूलों के हजारों बच्चे परेशान हैं, स्वाभाविक है। एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो स्कूल में जो बच्चे थे वो पसीने से लथपथ दिखाई दिए। कई स्कूलों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई, इनमें कई स्कूलों में महीनों से बिजली कटी हुई है। मुख्यमंत्री आवास और बेसिक शिक्षा निदेशालय के पास के स्कूलों में भी बिजली कटी हुई है और एक दो नहीं 66 परिषदीय स्कूलों का यही हाल है। मैं राजधानी लखनऊ के जिया मऊ के सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी का कंबाइंड स्कूल है जो मुख्यमंत्री आवास से महज 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर स्थित है। अंदर चलते हैं स्कूल के, क्योंकि लखनऊ के जिन 66 विद्यालयों में फिलहाल बिजली कनेक्शन काटे गए हैं उन्हीं में से एक स्कूल ये भी है। मुख्यमंत्री आवास से इतना करीब है, मुख्यमंत्री को तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि इस स्कूल की बिजली कट गई, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है व्यवस्थाओं को बनाए रखने की। और एक तरफ मुख्यमंत्री ये निर्देश दे रहे हैं कि इन सरकारी स्कूलों की दिशा को और बेहतर किया जाए, यहाँ पर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब इन स्कूलों में बिजली नहीं होगी तो आखिर कोई माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे, उनका एडमिशन यहाँ कराने की कैसे सोचेंगे। तो क्लासरूम के अंदर चलते हैं, एक नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो टीचर हैं वो खुद ही हाथ से फिलहाल पंखा झलते हुए नज़र आ रही हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये बच्चे पसीना पोंछ रहे हैं। इस समय आपने जो तस्वीर देखी, और अगर बात करें तो यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं क्योंकि यहाँ का बिजली कनेक्शन काटा जा चुका है। ऐसे तमाम स्कूल हैं राजधानी लखनऊ में जहाँ पर ये सैकड़ों की संख्या में बच्चे इस समय इस भीषण गर्मी में परेशान हो रहे हैं। इन बच्चों से भी हम बात करेंगे। देखिए आप बच्चे किस तरह से पसीना पोंछते हुए आप देख सकते हैं साफ तौर पर। इन बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं इनकी इस पीड़ा को भी, क्योंकि ये भी एक अच्छे माहौल में शिक्षा पाने के हकदार हैं। इसे लेकर योगी सरकार जब आई थी पहली बार तभी तमाम व्यवस्थाएं की इन बच्चों के लिए, जूते मोजे और इसके अलावा तमाम और सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ पर की गई। उनके लिए स्वेटर की व्यवस्था की गई, सर्दियों में बैग की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए कहा गया। लेकिन अगर बात करें तो जो विभागीय लापरवाही हम कह सकते हैं उसका नतीजा है कि आज ये स्कूल इस समय अंधेरे में डूबे हैं, वो भी तब जबकि नया सत्र शुरू हुआ है, एडमिशन्स का समय चल रहा है। इन बच्चों से बात करते हैं। बेटा आप खड़े होइएगा, क्या नाम है आपका? पूजा। कौन सी क्लास में आप? 5th में। मुझे ये बताइए, यहाँ पर पंखे बंद हैं, आप लोग को हम देख रहे हैं पसीना पोंछ रहे हैं, कब से लाइट नहीं आ रही? 5 दिन से। हाँ। क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप लोगों को? बहुत गर्मी पड़ रही है और बच्चों को बहुत समस्याएं हैं, हमको भी। और पानी घर से ला रहे हैं, ख़त्म हो जा रहा है, और मतलब प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रही है। यहाँ पे लाइट नहीं है, ना पंखा, बहुत गर्मी पड़ रही है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत परेशान हो गए बच्चे। टीचर से भी बात करते हैं। मैम आपका नाम? सर पूनम त्रिपाठी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बिजली कटी हुई है, यहाँ पर बच्चे परेशान हैं, तो कब से ये समस्या है? ये अभी 4-5 दिन हो गया कटी है। तो हमने जिस दिन काटने आए थे तो हमने फ़ोन किया बीएससी ऑफिस में, तो हमको बताया गया कि 2018 तक का बिल पेड हो गया। जब से ये बिल्डिंग बनी तब से आज तक बिल नहीं जमा हुआ है। तो 2018 तक का बिजली का बिल जमा हो गया, उसके बाद का बकाया है। अभी रिक्वेस्ट किया जो काटने आए थे कि अभी इतना है, 1-2 दिन आप थोड़ा सा वो, तो उन्होंने कहा नहीं मैम, हम सरकारी, हमको ये आदेश मिला काटना ही काटना है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा की टीम बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के पास पहुंची और जब उनसे स्कूलों में बिजली काटने पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि बिजली बिल का बकाया भुगतान किया जा चुका है। योगी सरकार लगातार सरकारी स्कूलों की दशा दिशा बदलने के लिए प्रयास कर रही है, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस बार स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए भी लक्ष्य दिया गया है 2 करोड़ तक पहुंचाने का। लेकिन इन सरकारी स्कूलों में अगर बिजली ही ना हो तो अभिभावक बच्चों को कैसे भेजें? हमारे साथ में इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप जी, इतना बड़ा लक्ष्य आप लोग लेके चल रहे हैं, काफ़ी काम भी हुआ सरकारी स्कूलों पे, लेकिन अब इन स्कूलों में बिजली गायब है। लखनऊ राजधानी 66 स्कूलों की बिजली काट दी जाती है। देखिए, ये जो आज चार्टर्ड स्कूल का जो केस है, जो स्थिति आई है, इसका जितना हमारे विभाग पे बिजली पावर कॉर्पोरेशन का जो भुगतान था उसको विभाग के द्वारा समय से पूरा क्लियर करा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, इसको चेक करवाने के लिए बता दिया गया है। जितने स्कूल्स में ये बिजली का
जो समस्या सामने आई है इसको जल्द से जल्द ठीक करवा करके सभी स्कूलों को बिजली से जोड़ दिया जाएगा। सर अभी फिर से आप, क्योंकि पहले भी शिक्षा विभाग का आपका अनुभव रहा है, इस बार तो पूरी तरह से जिम्मेदारी है, इन स्कूलों की जो और समस्याएं हैं उसे लेकर किस तरह से अब आगे काम हो? देखिए, स्कूलों को लेकर के जहाँ तक हमारे परिषदीय विद्यालयों की बात है तो 2 साल तक हमारे सारे विद्यालय बंद थे। उससे पहले मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी विद्यालयों की रूपरेखा, हर एक चीज़ की सुविधाओं से जोड़ने का एक बृहद अभियान चलाया गया। और अब फिर से जब हमारे स्कूल खुल गए हैं तो हम सब फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा फोकस है कि बच्चों की स्ट्रेंथ, स्कूल तक पूरे बच्चे वापस आएँ। उसके बाद मिशन कायाकल्प के अंदर भी सारे विकास कार्य जो भी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम है वो किया जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जैसे कि निर्देश दिए गए थे कि सब लोग एक एक विद्यालयों को गोद लेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हर एक जनप्रतिनिधि को एक एक पत्र भी जाएगा जिसके माध्यम से हर एक जनप्रतिनिधि एक एक विद्यालय गोद लें और अपनी निधि के माध्यम से जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ हैं विद्यालयों तक पहुँचाने का प्रयास करें। हमारा भी प्रयास है कि हम सब हर एक विद्यालय तक हमने लक्ष्य लिया है कि इस वर्ष 25,000 विद्यालयों को फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस की सुविधा के माध्यम से हम सब लोग जोड़ने का कार्य करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि शिक्षा विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो कि एक प्रदेश की नींव को मैं कहूँगा कि बनाने के लिए अपना दायित्व निभाता है। तो हम सब मिल करके बेसिक शिक्षा इस विभाग को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। सर एक आखिरी सवाल कि आप लोग योजना बनाते हैं, बजट बड़ी खबर रेसी बात से जुड़ी हुई एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने डीजी एजुकेशन और बेसिक शिक्षा निदेशक से बात की है। 66 स्कूलों की बिजली कटने के मामले में यह बात की गई है। मंत्री ने तत्काल बिजली व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए हैं। जब बिजली बिल का भुगतान हो चुका है तो कैसे कनेक्शन काट दिया, यह सवाल मैंने उठाया है। एबीपी गंगा ने उठाया था बिजली कटने से परेशान बच्चों का मामला, उनकी समस्या, अध्यापक जो उन्हें पढ़ा रहे थे उनकी समस्या हमने आपके सामने रखी और हमारी खबर का असर हुआ है। यहां पर मंत्री संदीप सिंह ने डीजी एजुकेशन और शिक्षा निदेशक से बात की है और पूछा है कि जब बिजली के बिल का भुगतान हो गया है तो बिजली काटी कैसे गई। तत्काल व्यवस्था को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं।